हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा, जैन ऊर्जा टेक प्राइवेट लिमिटेड, प्रयागराज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में कि सोलर एनर्जी है क्या, सोलर प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं और कितने तरीके से ये लगाए जाते हैं, और उनमें से किसी एक काइंड को हम आज पूरा ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आपके लिए एक सवाल जो कि इसी वीडियो में छिपा हुआ है, यदि आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। ये छोटा सा क्वेश्चन ये है कि सब्सिडी किस कनेक्शन पे और किस टाइप के कंज्यूमर्स को मिलती है। ओके दोस्तों, फिर से सुनिए हमारा क्वेश्चन कि सब्सिडी किस कनेक्शन पे मिलती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसका आंसर इसी वीडियो में छिपा हुआ है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो हम आपको अपनी तरफ से जेन ऊर्जा की तरफ से एक हार्ट का वो करेंगे, सिंबल करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा और आपने अपने नॉलेज को बढ़ाया। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सोलर प्लांट कितने तरीके का होता है। तो सोलर प्लांट बेसिकली दोस्तों 3 तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज ऑन ग्रिड सोलर प्लांट। ओके दोस्तों, सेकेंड वन इज ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट। और जो तीसरा है अपना थर्ड वन है वो है हाइब्रिड सोलर प्लांट। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि यदि हम किसी टेक्निकल कंपनी में या सोलर लगाने की किसी भी कंपनी में फ़ोन करते हैं और उनसे बोलते हैं हमें सोलर लगाना है, तो उधर से पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ऑन ग्रिड लगाना है कि ऑफ ग्रिड लगाना है कि हाइब्रिड लगाना है। तो हम बॉक्स हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता है कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड है क्या। तो फिर हम उनसे पूरा समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका समय अच्छा खासा जाता है। तो इसी को डिस्कस करने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में ऑन ग्रिड सोलर प्लांट को डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रीफ में। ओके दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर प्लांट क्या है। पहली बात तो ऑन ग्रिड सोलर प्लांट होता क्या है। दोस्तों, ऐसा प्लांट जो ग्रिड के साथ ऑन और ऑफ हो। ग्रिड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी बिजली डिपार्टमेंट से जो बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसके साथ जो सिस्टम सोलर प्लांट ऑन होता है और उसके ना रहने पे ऑफ हो जाता है, उसको ऑन ग्रिड सोलर प्लांट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा आता है कि ये कैसे काम करता है, कैसे इसका हमें फ़ायदा मिलता है, कि कब ग्रिड की बिजली यूज़ होगी, कब सोलर एनर्जी चलेगा। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। आइए हम ब्लॉक डायग्राम पे देखते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग अपने घर का कनेक्शन देखें तो होता है कुछ इस तरीके का ब्लॉक डायग्राम होता है। मोटा मोटा मीटर लगा होता है, मीटर से लोड आपका कनेक्ट होता है मीटर के बाद। ओके, ये मान लीजिए आपके बाहर की जो ग्रिड से जो सप्लाई जा रहे हैं, 3 फेसेस जाते हैं, तो वहाँ से किसी एक फेस में से आपके घर में पावर इन होती है और उसके बाद मीटर से आउट होकर के आपके लोड पे जाती है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या यहाँ पे जाती है। फिर वहाँ से आपने क्या कर रखा है कि वहाँ से फिर हर जगह लोड सर्कुलेट होता है। जैसे आपने एसी को दे रखा है, एलईडीज चला रहे हैं, फैंस चल रहे हैं दोस्तों, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं, ईटीसी। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या है कि जितना भी हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं एसी, एलईडी, फैंस और ईटीसी में, तो ये जो भी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं पूरा ये इस मीटर के थ्रू इन हो रही है एनर्जी, और जिसका हम ये मीटर हमको यूनिट्स में बिजली का यूनिट्स में वो बताता है कितना हमने कंजम्पशन किया, और उसका हम बिजली विभाग को पे करते हैं। तो दोस्तों, सपोज दैट हम सभी के घरों का कनेक्शन अलग अलग होता है। कोई 2 किलोवाट ले रखा होता है, कोई 4 किलोवाट, कोई 6 किलोवाट, कोई 10। वो अपनी कैपेसिटी, अब हम कितना यूज़ करना है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितने चलाने, उस हिसाब से हम लोड को डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि यदि हमारे घर का लोड 4 किलोवाट है, तो इसमें हमको कितना एनर्जी कितना सोलर प्लांट लगवाना है और कितना लगेगा। तो सबसे पहले जितना बिजली विभाग से सैंक्शन लोड होता है, जैसे कि अपने यूपी में ये रूल है कि आपका कनेक्टेड लोड यानी बिजली विभाग से जितना सैंक्शन लोड है उतना ही किलोवाट का आप ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हम एग्जांपल ले रहे हैं 4 किलोवाट का। तो आप किसी भी टेक्निकल सोलर कंपनी से 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर प्लांट अपने यहाँ लगवा सकते हैं। ठीक है सर दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस सैंक्शन लोड से आप ज़्यादा नहीं लगवा सकते हैं, कम लगवा सकते हैं, 2 लगवा सकते हैं, 3 लगवा सकते हैं, 4 लगवा सकते हैं, किलोवाट लगवा सकते हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा नहीं लगवा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आपको पहले अपने लोड को एक्सटेंड कराना होगा, यानी आपको बढ़ाना होगा, 4 से 5 किलोवाट या 6 किलोवाट कराना होगा।
ओके दोस्तों, तो आइए हम एक छोटे से एग्जांपल 4 किलोवाट से ही समझने की कोशिश करते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर प्लांट वर्क कैसे करता है। अभी हमने क्या किया कि अपने घर की छत पे एक ब्लॉक डायग्राम इसका भी बना लेते हैं, सोलर का भी, कि हमने अपने घर की छत पे 4 किलोवाट का, ये 4 किलोवाट का सोलर ऑन ग्रिड प्लांट हमने सेटअप करवा लिया। दोस्तों इसका पूरा सेट लगने के बाद ये इसका जो इन्वर्टर होता है उसे बोलते हैं GTI। कुछ लोग इसको कंट्रोलर बोलते हैं, कुछ लोग नॉर्मली इन्वर्टर बोलते हैं, लेकिन ये टेक्निकल लैंग्वेज में GTI बोलते हैं इसको। GTI मतलब ग्रिड टाइड इन्वर्टर, मतलब कि ऐसा इन्वर्टर जो आपके ग्रिड के साथ जुड़ करके सिंक्रोनाइज्ड होकर चलता है। ओके दोस्तों, तो ये हमने अपने घर की छत पे 4 किलोवाट की सोलर पैनल्स लगाया, उनका टेक्निकल जो भी है कनेक्शन वगैरह करके हमने पूरा सेटअप तैयार कर दिया। और इसके पैरेलल में आपकी लगभग 3 अर्थिंग होती हैं, तो वो सब पूरा आपका मतलब टेक्निकली उसको पूरा कंप्लीट सेटअप बना दिया गया, पूरा एकदम कंप्लीट 4 किलोवाट का सिस्टम डिज़ाइन हो गया। ओके दोस्तों, तो अब क्या है कि जब भी सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम लगेगा तो आपके घर पे मीटर जो लगा हुआ है वो यूनिडायरेक्शन है, यानी इस मीटर से सिर्फ आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, लेकिन वापस आप इसमें से नहीं भेज पाएंगे। तो जब भी ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगता है तो उसके पैरेलल में मीटर को चेंज करके नेट मीटर लगाया जाता है। ओके दोस्तों, इसको बोलते हैं नेट मीटर या नेट मीटरिंग भी बोलते हैं। तो नेट मीटरिंग आपको करवानी होती है, जो कि ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करता है। आप वहाँ पे अपना आवेदन देंगे, जिसके तहत वो अपना जो भी है फिजिबिलिटी वगैरह करके आपके यहाँ नेट मीटर इंस्टॉल करते हैं। नेट मीटर क्या है? नेट मीटर ऐसा मीटर जो इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट भी कर ले भी ले, और अगर एक्सेस एनर्जी है तो उसको अपने थ्रू एक्सपोर्ट कर दे। ओके दोस्तों, तो अभी क्या हुआ कि हमने अपने घर की छत पे 4 किलोवाट का कंप्लीट सेटअप लगवा लिया ऑन ग्रिड सोलर प्लांट, और उसके पैरेलल में हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से नेट मीटरिंग भी करवा लिया। ओके दोस्तों, अब ये फंक्शन करेगा कैसे हैं दोस्तों? इसके 2 एग्जाम्पल हैं। पहला, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि मान लीजिए किसी समय सुबह के 11 बज रहे हैं। ओके दोस्तों, अगर 11 बजे हमारे घर का लोड 3 किलोवाट है, ठीक है, लोड 3 किलोवाट चल रहा है, यानी कि हमने जो भी चीज़ें चला रखी हैं वो पूरा मिला करके 3 किलोवाट का लोड चल रहा है। और उस समय पे हमारा जो ये 4 किलोवाट का सोलर प्लांट है। दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, लोगों के, हमारे कंज्यूमर्स के मन में ये होता है कि जितने किलोवाट का सोलर प्लांट है उतना एनर्जी निकालता है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, वो अपने कैपेसिटी का 70 से 80% ही मैक्सिमम निकाल पाता है, या और भी ज़्यादा निकाल सकता है, लेकिन 100% तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमारे घर का लोड 11 बजे 3 किलोवाट चल रहा है, उस समय पे हमारा जो प्लांट है सोलर प्लांट, वो अकॉर्डिंग टू सन कैपेसिटी यदि उस समय वो 2 किलोवाट एनर्जी निकाल रहा है। ओके दोस्तों, तो अब देखिए हमारे लोड को चलने के लिए 3 किलोवाट पावर की ज़रूरत है, लेकिन जो हमारा सोलर प्लांट है वो 2 किलोवाट एनर्जी निकाल रहा है। तो ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है, GTI ग्रिड टाइड इन्वर्टर जो है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, 2 किलोवाट अपना सोलर का प्रायोरिटी पे ले लेगा, और जो 1 किलोवाट एनर्जी कम पड़ रही है उस ग्रिड से शेयर कर लेगा। मतलब 2 किलोवाट सोलर का और प्लस 1 किलोवाट आपका ग्रिड का, वो शेयर करके 3 किलोवाट एनर्जी बना लेगा तुरंत, और ये आपके लोड को दे देगा, जिससे आपका लोड बिना रुके चलता रहा। दोस्तों हुआ क्या? हुआ ये कि जो आपको जितनी एनर्जी कम पड़ी उतना ही आपने ग्रिड से शेयर किया। अगर ये प्लांट ना लगा होता तो आप पूरा इनसे 3 किलोवाट ले रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि आपका 3 किलोवाट लोड चल रहा है और 2 किलोवाट बना रहा है, तो आपको 1 किलोवाट एनर्जी कम पड़ रही थी, तो उसने ऑटोमेटिक शेयर किया और आपके लोड को दे दिया, जिससे आपका बिना रुके लोड चलता रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक एग्जाम्पल इसका ये है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए दोपहर के 2 बज रहे हैं, उस समय हमारे घर में लोड किसी वजह से कम हो गया है, 1 किलोवाट का लोड चल रहा है। ठीक है दोस्तों, उस समय हमारा ये प्लांट आप मान लो कि ये 2.5 किलोवाट बना रहा है। ओके दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सन कैपेसिटी। तो इस कंडीशन में ये इन्वर्टर सेंस करेगा कि लोड को चलने के लिए 1 किलोवाट पावर की ज़रूरत है, बट मैं बना 2.5 किलोवाट रहा हूँ, 2.5 किलोवाट। तो ये 1 किलोवाट आपके लोड को दे देगा, और जो एक्सेस एनर्जी है, एक्सेस सोलर एनर्जी जो है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो कि 1.5 किलोवाट है, वो इस नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाएगी। ओके दोस्तों, 1.5 किलोवाट की एनर्जी है। ये जितनी देर तक ये सीन रहेगा कि आपका लोड 1 किलोवाट चलता रहेगा, वो 2.5 किलोवाट बनाता रहेगा, तो 1500 वाट की जितनी भी एनर्जी होगी 1.5 किलोवाट की, वो ऑटोमेटिक ये इन्वर्टर जो है ग्रिड में डालता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। इसका सिंपल सा बस यही 2 ही फंडा है। यदि कम होगा तो ये शेयर कर लेगा, एनर्जी एक्सेस होगी सोलर की तो वो ग्रिड में ट्रांसफ़र कर देगा,
एक कभी कभी रेयरली ये भी कंडीशन आ सकती है कि आपके घर में जितना लोड चल रहा हो, सपोज दैट 2 किलोवाट चल रहा हो, उस समय पे कोइंसिडेंटली ये 3 किलोवाट ही एनर्जी बना रहा हो। ओके दोस्तों, सॉरी 2 किलोवाट, 2 किलोवाट का लोड चल रहा है, 2 ही किलोवाट बना रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आप ग्रिड से ना कोई एनर्जी इंपोर्ट करेंगे, ना कोई एनर्जी एक्सपोर्ट करेंगे, आपका पूरा पूरा वो सोलर से चलेगा। तो यही 3 कंडीशंस हैं जो सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम में बार बार होती रहती हैं। कभी एनर्जी कम पड़ेंगी आप शेयर करेंगे, कभी ज़्यादा होगी आप एक्सपोर्ट करेंगे, और कभी इक्विवेलेंट होगी तो आप ना लेंगे ना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा ऑन ग्रिड सोलर प्लांट। दोस्तों जैसे कि हमने अभी बात किया कि नेट मीटर, तो नेट मीटर क्या करता है? नेट मीटर में 3 रीडिंग्स आती हैं, आती तो बहुत सारी रीडिंग्स हैं, लेकिन वो बिजली डिपार्टमेंट का काम है। हमें सिर्फ मोटा मोटा 3 रीडिंग से मतलब होता है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और नेट। ये आप कोई भी नेट मीटर देखेंगे तो इसमें ये इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और नेट बाकायदा लिख के आता है। तो यदि अब बिल कैसे बनता है, तो अगर आपने अपने मीटर को 1 महीने बाद देखा, अगर इंपोर्ट में दिखा रहा है 200 यूनिट, एक्सपोर्ट में दिखा रहा है 100 यूनिट, तो जो नेट है आपका वो ऑटोमेटिक 100 यूनिट दिखाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि हमें सिर्फ नेट का बिल देना है, यानी जो 100 यूनिट्स है उसका बिल देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने उनसे कम एनर्जी कम पड़ी तो हमने 200 यूनिट उनसे लिया। कभी हमारी जब एनर्जी ज़्यादा हो रही थी तो हमने लगभग 100 यूनिट्स उनको दिया है। तो जो हमने उनको दिया वो एडजस्ट हो जाता है, और एडजस्ट होने के बाद आपको 100 यूनिट का बिल देना है। ये एक एग्जाम्पल के तहत हम इस ले करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। बाकी इसमें ये वेरिएबल होता है, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू पर्सनल कंडीशंस। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपका बिल बनता है। और अगर दूसरी भाषा में अगर ऑन ग्रिड को समझने की कोशिश करें तो जैसे कि 1 किलोवाट का सोलर प्लांट ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 4.5 यूनिट्स बिजली पर डे बनाता है। यानी 1 किलोवाट के से आपको 4.5 यूनिट का एवरेज जनरेशन मिलता है। एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि कभी ये ज़्यादा बनाएगा, कभी 5.5-6 यूनिट भी बना देगा, कभी बरसात या फॉगी कंडीशन होगी तो कम बनाएगा। तो एवरेज आप देखेंगे तो एवरेज आपके तीनों मौसम का यही आता है, 4.5 यूनिट के आसपास। तो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों 4 किलोवाट की। ओके दोस्तों, तो अगर ऐसे देखें तो 4 × 4.5 यूनिट, तो मोटा मोटा हम लोग को जो पर डे एनर्जी मिलने वाली है वो 18 यूनिट्स है। ओके दोस्तों, यानी 18 यूनिट बिजली हम पर डे हमको फ़ायदा होने वाला है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि यदि हमारा कंजम्पशन 24 आवर्स का 20 यूनिट्स का है, ओके दोस्तों, तो अब सीधे सीधे हम समझ गए हैं कि अगर हमारा 24 आवर्स का 20 यूनिट्स का कंजम्पशन है, हमारा सोलर प्लांट 18 यूनिट्स बना रहा है, तो सिर्फ हमें एक दिन का अगर बिल बनेगा तो हमें सिर्फ 2 यूनिट्स का बिल देना है। ऐसे दोस्तों समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही सिंपल तरीका है। दूसरा ऐसा भी एक तरीका और है समझने का इसको कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो भी सोलर बनाएगा वो तो डे टाइम में एनर्जी बनाएगा, रात में क्या होगा। बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो भी सोलर एनर्जी बन पाएगी, यूनिट्स बन पाएगा सोलर से, वो डे टाइम में ही जनरेट होगा। रात में या सोलर को कम होने पे आपको ग्रिड का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा, वो ग्रिड से ही चलेगा। तो यदि दोस्तों हमारा एक दिन में अगर 18 यूनिट बिजली बन रही है, 18 यूनिट्स बिजली बनी, अब उसमें हुआ क्या कि अगर हमने 10 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी डे में कंज्यूम किया, इसका मतलब ये है कि जो 8 यूनिट्स बिजली है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। ओके दोस्तों, और यदि हम नाइट में फिर 10 यूनिट्स उनसे लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं इन नाइट। ओके दोस्तों, तो अब वही है कि हमने 8 यूनिट एक्सपोर्ट किया और 10 यूनिट्स उनसे लिया, तो वही निकल के आती है कि हमको अगर 24 घंटे का बिल बनाना होगा तो 2 यूनिट्स का बिल बनेगा। ओके दोस्तों, और प्लस आपका जो बेसिक चार्जेस जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आपको बेसिक चार्जेस देने होते हैं, जैसे कि पर किलोवाट उनका जो भी फिक्स चार्जेस जिसे बोलते हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा दोस्तों। इसी तरीके से आपको मैंने 4 किलोवाट के साथ में समझाने की कोशिश की दोस्तों, और टोटल यही होता ही है ऑन ग्रिड सिस्टम में, और ज़्यादा इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और अब इसके बाद अगर हम बात करें ऑन ग्रिड सिस्टम में, तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशन मतलब इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ ऑन ग्रिड सोलर प्लांट। ओके दोस्तों, तो एप्लीकेशन की बात करें तो इसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे हमें बिजली का बिल को कम करना है, जैसे कि रेजिडेंशियल एरिया में हम अपने इसको घरों में लगा सकते हैं, कॉमर्शियल प्लेस पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम हैवी बिल अमाउंट पे करते हैं, कॉमर्शियल प्लेसेस पे लगा सकते हैं।
और ऐसी जगह लगेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस ऑन ग्रिड सिस्टम को लेकर के है, आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि जहाँ पे पावर कट कम हो, पावर कट लो हो। क्योंकि दोस्तों ये आपको मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि ये ऑन ग्रिड सिस्टम है जो कि ग्रिड के साथ ऑन और ऑफ होता है। अगर ज़्यादा देर लाइट नहीं रहेगी तो ज़्यादा देर ये सिस्टम बंद रहेगा, जिससे आपको पूरा प्रॉपर यूनिट का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो पावर कट जहाँ जहाँ कम हो, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सिटीज़ वगैरह में, शहरों में पावर कट की समस्या बहुत कम होती है, आधे पौन घंटे 1 आध घंटे की होती है, तो ऐसी जगह पे हम लगा सकते हैं। लेकिन विलेज वगैरह के लिए अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, या तो फिर कंडीशनल है कि वहाँ पे लाइट की सिचुएशन कैसी है। यदि डे टाइम में आपको 8-9 घंटे लाइट मिल रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रही, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर 4 से 5 घंटे की कटौती होती है, तो प्लीज़ दोस्तों इसको मत लगवाइए, क्योंकि आपको 18 की जगह 8 यूनिट मिलेगा, तो उससे आपको प्रॉपर फ़ायदा नहीं निकल के आएगा। उसकी जगह आप बैटरी वाला यूज़ करिएगा, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एप्लीकेशंस हो गया। तो ये एप्लीकेशंस के बाद अगर हम बात करें तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस क्या है अगर बात करें तो एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज ये है कि आपका जो अप टू 90% इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करता है। ओके दोस्तों, जैसे कि अगर हम अपने एग्जांपल में बात कर रहे हैं, 4 किलोवाट की एग्जांपल लेकर चल रहे हैं दोस्तों, तो यदि 4 किलोवाट का हमारा घर का कनेक्शन है और यदि हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को करीब 4000 से 5000 रुपये मंथ का दे रहे हैं, तो आप दोस्तों अगर इसको लगाएंगे तो मोटा मोटा आपका लगभग 80 से 90% तक का बिजली का बिल कम हो जाएगा। दूसरा, इसका एडवांटेज की बात करें तो दोस्तों सब्सिडी जो मेन है अपना, सब्सिडी तो सब्सिडी ही सब इसी ऑन ग्रिड सोलर प्लांट पे ही सब्सिडी है। ठीक है दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर प्लांट पे ही सब्सिडी मिलती है, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको ऑन ग्रिड सोलर प्लांट पे ही सब्सिडी है, ना ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट पे है, ना हाइब्रिड सोलर प्लांट पे है। मैं अपनी ये यूपी स्टेट की बात कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो पहला फ़ायदा कि आपका 90% तक बिल कम हो सकता है। दूसरा, आपको उस पर सब्सिडी भी मिलता है। सब्सिडी मिलने का फ़ायदा ये है कि यदि मान लीजिए आपके 4 किलोवाट प्लांट का एक एग्जांपल लूँ, अगर 2.5 लाख का कॉस्ट आ रही है इसको पूरा इंस्टॉल करने में, तो मोटा मोटा आजकल अगर हम देखेंगे, जो सब्सिडी को मैटर को हम सब्सिडी वाले पोर्शन को किसी अगले वीडियो में हम आपको ब्रीफ में बताएंगे। लेकिन अभी अगर 2.5 लाख का अगर हमारा कंजम्पशन कॉस्ट आ रही है, जिसमें हमको 70 से 75 हज़ार के बीच में सब्सिडी का रिटर्न हो जा रहा है, तो बाकी जो भी हमारा पैसा बचता है वो करीब अप्रॉक्स 3 ईयर्स टू 4 ईयर्स के आसपास ये पे बैक हो जाता है। ओके दोस्तों, तो इसके बाद जो भी आप, क्योंकि प्लांट जो लगता है 25 ईयर्स का लगता है, तो आपका 3 से 4 साल के बाद जब प्लांट फ्री हो जाएगा, उसके बाद 21 से 22 साल जो भी बच रहे हैं, आपके लिए 18 यूनिट बिजली पर डे आपके लिए फ्री की होगी। और प्लस दोस्तों इस बात को भी नहीं भूल सकते कि आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ेंगे, तो ये प्लांट आपके लिए और भी फ़ायदेमंद होता चला जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या है सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम का? डिसएडवांटेज दोस्तों कुछ नहीं है, एक ही है कि ये जैसा कि लोगों को क्वेश्चन भी आता है कि लाइट रहने पे नहीं चलेगा तो इसलिए बेकार सिस्टम है या अच्छा नहीं है। तो डिसएडवांटेज यही है, इसीलिए दोस्तों मैंने वीडियो में आपको बताया भी है कि ये सिस्टम शहर में के लिए एप्लीकेबल है, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे पावर कट बिल्कुल लो है, लगभग नेग्लिजिबल है, वहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये डिसएडवांटेज तो एज अ टेक्निकल पर्सन मैं इसको डिसएडवांटेज नहीं मानता हूँ, कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये सेफ्टी पर्पस है। क्योंकि लाइट ना रहने पे अगर प्लांट हमारा बंद नहीं होगा, सोलर प्लांट बंद नहीं होगा, तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि अभी हमने अपने पिछले वीडियो में समझा है कि जो आपके घर में लोड कम है और सोलर पावर एक्स्ट्रा बन रहा है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी ग्रिड में ट्रांसफर होती है। तो अगर ये लाइट के पैरेलल में बंद नहीं होगा और यदि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा आपकी गली मोहल्ले में पोल पे चढ़ करके कुछ मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है, तो उनकी तरफ से तो करंट आना बंद हो गया, लेकिन आप जो एक्सेस एनर्जी ग्रिड में डालेंगे उससे उनको करंट लग सकता है, जिससे मैनुअल काफ़ी हानि हो सकती है। इस वजह से ये लाइट ना रहने पे ये बंद रहता है सिस्टम, तो उसको डिसएडवांटेज बोला जाता है। लेकिन टेक्निकल पर्सन इसको डिसएडवांटेज ना बोल करके इसको सेफ्टी बोलते हैं। ये सेफ्टी बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पस से ये बनाया गया है, क्योंकि मैनुअली ऐसा पॉसिबल नहीं कि कोई बंदा पोल पे चढ़े तो वो आकर के आपसे नॉक करे और पूछे कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया था, उसको बंद कर दीजिए। तो इसलिए ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो ये दोस्तों इसका डिसएडवांटेज है, जो कि डिसएडवांटेज ना होकर के सेफ्टी है। तो ओके दोस्तों, ये हमारे इस पूरे वीडियो में आपको हमने सोलर ऑन ग्रिड प्लांट के बारे में पूरा समझाया है। और दूसरा दोस्तों एक चीज़ इसमें यह है कि हमने आपको
सब्सिडी जो है दोस्तों वो जैसे बताया था अभी कि सब्सिडी मिलती है, और सब्सिडी कब किसको मिलती है, तो दोस्तों सब्सिडी LMV1 कस्टमर को मिलती है। अगर कॉमर्शियल बंदा चाहे LMV2 होता है जिसे बोलते हैं, तो उसको सब्सिडी नहीं मिलती है। LMV1 कनेक्शन पे ही सब्सिडी है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। कोई अगर कॉमर्शियल है जिनका 10-20 किलोवाट का लोड हो, वो सोचे कि हम सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लें और सब्सिडी क्लेम कर लें, तो दोस्तों किसी भी तरीके के ब्लफ में ना आइएगा। LMV2 कनेक्शन पे सब्सिडी नहीं मिलती है, LMV1 पे ही मिलती है। हाँ, लेकिन अगर आप कॉमर्शियल प्लेस पे अगर सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं दोस्तों, तो भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि जितना 30 से 40% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, वहाँ पे इसका आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के चार्जेस हैं LMV2 यानी कॉमर्शियल में, वो रादर देन रेजिडेंशियल थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप उसको कंपैरिजन करेंगे तो आप फिर भी फ़ायदे में ही रहेंगे। आपका वो भी प्लांट, सोलर प्लांट भी 4 साल में के आसपास पे बैक हो जाएगा, पैसा पे बैक हो जाएगा। उसके बाद आपको 21-22 साल जो भी बच रहे हैं, 21 साल मान के चलिए, तो आपको 21 साल सोलर एनर्जी का पूरा एकदम फ्री में आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने आपको पूरा ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, इसी के साथ में बाय बाय, धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।